आज हम फिर परसेंटेज सीरीज में एक नए क्वेश्चन लेके आए हैं। एक क्वेश्चन है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंक से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरा परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए? तो ये बोल रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत अंक चाहिए, हमको ये बोल रहा है। तो देखिए, एक परीक्षार्थी है जो 30% अंक प्राप्त करता है और वह जो है 108 अंक से फेल हो जाता है। अगर इसमें हम 108 अंक जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएगा। फिर दूसरा जो परीक्षार्थी है 52% अंक प्राप्त करता है और ये 24 अंक अधिक लाता है। मतलब इसमें 24 अंक को घटा देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब इसी बात को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि जो फेल होने वाला है वो 30% लाता है और क्या करता है वो 108 अंक से फेल हो जाता है। और जो पास होने वाला है तो 52% लाता है और उसमें जो है उसका 24 अंक अधिक हो जाता है। अब अगर इस तरह से रहे तो सबसे पहले प्रतिशत को घटा देंगे, है ना। एक पास रहे और एक फेल रहे तो ये इसको घटा देंगे। तो 52 में से 30 घटाएंगे तो ये 22% आएंगे और हमेशा अंक को जोड़ दिया जाता है। तो ये कितना जोड़े 108 और प्लस 24 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 132। मतलब ये हो गया कि 22% बराबर 132 है। 22% बराबर क्या है? 132 है। तो जब ये 122% बराबर 32 है तो ये कटाएंगे, छेदन में कटेगा 22 छक 32 से। तो मतलब ये 100% बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 600। अब हमको पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितना प्रतिशत चाहिए। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो है 30% पूरा जो 600 अंक में ये 30% लाता है। कितना लाता है ये? 30% लाता है और प्लस ये 108 अंक से फेल हो जाता है तो इसमें 108 अंक को जोड़ देंगे तो ये हो गया, डबल जीरो कट गया। अगर इसको हम करेंगे तो ये हुआ छोतिया 18, कितना हो जाएगा? छोतिया 18 प्लस 108। अगर कुल इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 288। कितना हो जाएगा? ये 288 हो जाएगा। और हमको प्रतिशत निकालना है पास होने का। तो पास होने का जो प्रतिशत होगा कितना हो जाएगा? ये टोटल जो लाया था 288 और इसमें टोटल जो मेरा अंक आया था कितना? 600। टोटल अंक कितना है? 600। 600 में ये 288 लाया तो प्रतिशत से करने के लिए 100 से भागा देंगे तो ये छेदान में कट जाएगा और फिर ये 6 से 288 में भागा देंगे तो ये 48% आएगा। तो पास होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? तो 48%। इस तरह से इसका ये अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 3 सेक्शन है जिनमें क्रमशः 40 विद्यार्थी, 50 विद्यार्थी और 60 विद्यार्थी छात्र हैं। इनमें से 10%, 20% और 10% उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? तो मतलब ये जो बोल रहा है कि एक कक्षा 3 सेक्शन है। मान लिया सेक्शन ए था,
इसमें जो है विद्यार्थी कितना है, 40 विद्यार्थी है, और 40 विद्यार्थी में तो पास कितना हुआ, तो 10%। तो ये देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा, ये 4 विद्यार्थी पास हुआ। जो सेक्शन बी था, इसमें था 50 विद्यार्थी था, और 50 का इसमें 20% विद्यार्थी क्या हुआ, पास किया। तो ये 00 से 00 कट जाएगा, तो कितना विद्यार्थी पास किया, 10 विद्यार्थी। फिर सेक्शन जो सी था, उसमें 60 विद्यार्थी था, और 60 विद्यार्थी में 10% विद्यार्थी पास किया। 00 से 00 कट गया, कितना बचा, ये बचा 6 विद्यार्थी। तो टोटल जो पास होने वाला जो विद्यार्थी है कितना है, 10 और 6 16 4 20। टोटल विद्यार्थी कितना पास किया, 20। और कुल विद्यार्थी कितना था, 150, 40 60 100 और 50। कितना विद्यार्थी था, 150। अब ये बोल रहा है कि 150 में से 20 विद्यार्थी पास किया है, तो पास होने वाला विद्यार्थी का प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए 20/150 गुना 100। तब इससे अब करेंगे तो 50 दूनी 100, 50 तिया 150। तो मेरे पास जो आया है, क्या आया है, इसको देखते हैं। तो ये 20 दूनी 40 बटे 3। अब जब इसको भागा देंगे तो ये पूर्णांक में आएगा 13.1/3%। तो यही जो है पास किया है, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर हुआ। थैंक यू।